नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने मनोरंजन जगत में आप कह सकते हैं काफी हलचल मचा दी है। हाँ, बिल्कुल। ये मामला जुड़ा है एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ और उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 से। और पेच ये है कि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी हैं। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं, इनमें आरोप भी हैं, कुछ मांगें उठ रही हैं और बचाव भी आ रहा है सामने। तो चलिए आज इस पूरे मामले को थोड़ा खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये इतना गरमाया क्यों है। बिल्कुल। और ये देखना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म या उसके कलाकारों तक सीमित नहीं लग रहा। इसमें जैसे कला, राजनीति, राष्ट्रीय भावनाएं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उलझती हुई दिख रही हैं। सही कहा। तो सबसे पहले ये पूरा हंगामा शुरू कैसे हुआ, मतलब चिंगारी कहाँ से लगी? ये शुरू हुआ जब दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर किया। अच्छा। और उस ट्रेलर में हानिया आमिर मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। बस यहीं से बात बढ़ गई। क्योंकि शायद वो पाकिस्तानी कलाकारों वाला जो मसला था पहले से। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत में एक तरह का, मतलब अनौपचारिक ही सही, पर एक प्रतिबंध सा लगा हुआ है पाकिस्तानी कलाकारों पर। तो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWIC, उन्होंने इसे उसी प्रतिबंध का उल्लंघन माना। और FWIC का रुख तो काफी सख्त लग रहा है इस बार। सुनने में आया है कि उन्होंने दिलजीत, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सबको देशद्रोही तक कह दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, देशद्रोही कहना। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है, इंडस्ट्री से बैन करने की मांग तो की ही है, साथ में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ओह माय गॉड, सबको पत्र लिखा है बाकायदा। और पत्र में क्या मांग की है? मांग की है कि दिलजीत और बाकी टीम के पासपोर्ट जब्त किए जाएं और यहाँ तक कि उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की अपील की है। नागरिकता रद्द करने की मांग, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बात हो गई। मतलब सिर्फ इंडस्ट्री बैन नहीं। बिल्कुल। FWIC का सीधा आरोप है कि हानिया आमिर जो हैं वो भारत विरोधी विचारों को बढ़ावा देती हैं और यहाँ तक कि भारतीय सेना का मजाक भी बना चुकी हैं, ऐसा उनका कहना है। अच्छा। और उनका ये भी मानना है कि दिलजीत और उनकी टीम को ये सब पता था, इसके बावजूद उन्होंने हानिया को कास्ट किया। तो ये उनकी, मतलब, निष्ठा पर सवाल उठाता है, ऐसा FWIC का कहना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की मांग पर फिल्म को भारत में रिलीज सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अच्छा, तो ये दावा भी FWIC का है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कुछ? हाँ, साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करता है तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। और उन्होंने सभी प्लेटफॉर्म से अपील की है कि इन लोगों से, मतलब दिलजीत और उनकी टीम से, संबंध तोड़ लें। बाप रे। इस सब पर दिलजीत का कोई रिएक्शन आया है? सीधे तौर पे कुछ कहा है उन्होंने? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी उन्होंने जो काफी क्रिप्टिक थी, मतलब रहस्यमयी सी। क्या लिखा था उसमें? लिखा था, रिलीज से पहले सेंसर्ड, मैंने पंजाब 95 देखी है, अब शायद असल लड़ाई शुरू हो रही है। पंजाब 95, ये तो उनकी वो फिल्म है ना जो... हाँ, जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों की वजह से अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। तो शायद वो इस मामले को भी उसी नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, कि उनकी कला पर रोक लगाई जा रही है। ऐसा लगता है वो शायद एक पैटर्न देख रहे हैं। और एक और बात दिलचस्प है। क्या? कि ये ट्रेलर YouTube पर नहीं डाला गया, सिर्फ Instagram पर शेयर हुआ। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद वही पॉलिसी हो सकती है जिसके तहत पहले भी पाकिस्तानी कलाकारों वाले कंटेंट को भारतीय YouTube चैनलों से हटाने की बात हुई थी, शायद उससे बचने के लिए। हो सकता है। अच्छा, फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी कुछ सफाई दी है शायद, गुनबीर सिंह संधू। हाँ, प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह संधू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म पाकिस्तान के साथ जब तनाव बढ़ा उससे पहले शूट की गई थी। ओके, टाइमिंग का जिक्र कर रहे हैं वो। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये पहले शूट हो गई थी और क्योंकि वो भारतीय भावनाओं का ध्यान रखते हैं, इसीलिए इसे भारत में रिलीज ही नहीं किया जा रहा है। अच्छा, तो फिल्म भारत में नहीं आ रही है, ये कंफर्म्ड नहीं। मेकर्स ने ये साफ कर दिया है, फिल्म 27 जून को रिलीज तो होगी, लेकिन सिर्फ विदेशों में, जैसे नॉर्थ अमेरिका, UK, कनाडा और मिडल ईस्ट, भारत में नहीं। लेकिन इससे क्या FWIC मान गया है या अशोक पंडित जैसे लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो संतुष्ट हैं? नहीं, लगते तो नहीं, क्योंकि अशोक पंडित और FWIC के जो पदाधिकारी हैं, BN तिवारी, वो अब भी यही कह रहे हैं कि दिलजीत को भारत में काम नहीं करने देना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों से भी निकालने की बातें हो रही हैं जिसमें दिलजीत काम कर रहे हैं। ओह, तो मतलब मामला सिर्फ सरदार जी 3 तक नहीं रहा।
बिल्कुल नहीं। FWIC ने साफ कहा है कि अगर ये फिल्म कहीं भी रिलीज होती है, चाहे भारत में हो या न हो, वो दिलजीत और उनकी कंपनी को भारत में बैन करने की मांग जारी रखेंगे। तो मतलब सिर्फ भारत में रिलीज न होना काफी नहीं है, उनके लिए ग्लोबल रिलीज पर भी आपत्ति है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तो ये स्थिति दिखाती है कि मामला सिर्फ एक फिल्म की रिलीज से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक फिल्म, उसके कलाकार, इसको लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राष्ट्रीय निष्ठा का सवाल बन गया है। इंडस्ट्री के अपने नियम कायदे हैं, पहले से तय कुछ अनौपचारिक समझौते हैं, और फिर कलात्मक स्वतंत्रता का भी पहलू है। ये सब आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ इंडस्ट्री का सेल्फ रेगुलेशन है, राष्ट्रीय भावनाएं हैं, सुरक्षा चिंताएं हैं, तो दूसरी तरफ कला और कलाकारों का सीमा पार जाकर काम करना है। और उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा जो शायद किसी और राजनीतिक माहौल में शुरू हुए थे। और ये पूरी स्थिति हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल, कि आज का जो ये दौर है जहां मनोरंजन ग्लोबल हो चुका है, लेकिन देशों के बीच रिश्ते, जियोपॉलिटिक्स वो बहुत नाजुक हैं। ऐसे में कला की आज़ादी और जो राष्ट्रीय निर्देश हैं या भावनाएं हैं या इंडस्ट्री के अपने नियम हैं, इनके बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? खासतौर पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका प्रोडक्शन शायद अलग-अलग समय पर अलग-अलग देशों में बदलते हुए तनाव के माहौल में फैला हुआ हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद इंडस्ट्री को और हम सबको सोचने की ज़रूरत है।